जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कुंडली के अंदर में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं तो सरकारी नौकरी बड़ी सहजता से मिल जाती है, और कौन सी दशा में कब ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपका रिजल्ट आ जाता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत सभी साथियों के लिए एक सुझाव है कि आप तैयारी करते रहें, और अपनी कुंडली अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो जरा सा देखें कि आपका सरकारी कुंडली का योग निश्चित रूप से होगा, तभी आप तैयारी कर पा रहे हैं। मेन बात है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो रिजल्ट का जो समय है वो मैं भी आपको बतलाऊंगा, इससे आप खुद जान जाएंगे कि मेरे इस समय में मेरा रिजल्ट आ सकता है, और उस समय में आपको क्या चीज करने से आपको लाभ मिलेगा ये भी बतलाऊंगा। कि नौकरी का योग रहता ही है, बहुत तरह के योग होते हैं, अनेकानेक योग होते हैं। उसमें से अगर 2-3 योग भी अगर आपकी कुंडली में है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया हुआ है, आपकी दशा अंतर दशा आ जाती है तो निश्चित रूप से नौकरी मिलती है। उम्र का भी बंधन नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि आपकी उम्र सरकारी नौकरी की बीत चुकी है और किसी वक्री ग्रह की दशा अंतर दशा आ गई, गोचर में भी संबंध बन गया, तो आपने जो 5 साल पहले जो पेपर दिया था वो रिजल्ट क्लियर हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है। मित्रों, अपनी कुंडली को आप खुद से कैसे जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने 12 हाउसेस के बारे में पता रहना चाहिए कि इसमें जो 4 जो भाव होते हैं, जो बीच के जो 4 घर हैं, इसको केंद्र कहा जाता है और कोने वाले को त्रिकोण कहा जाता है। इतना अगर आपने जान लिया और इनके जो लॉर्ड होते हैं उनके बारे में अगर आपको पता चल गया तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद से भी कर सकते हैं। खुद से भी यानी कि थोड़ा बहुत अगर आप अपने से पता कर सकते हैं और रिमेडी तो कर ही सकते हैं। मित्रों, 4 हाउसेस जो होते हैं, बीच वाले वो केंद्र होता है, और कोने के जो ये दोनों होते हैं, जहां मैंने 5 नंबर लिखा है और 9 नंबर लिखा है, ये त्रिकोण होता है। इन दोनों के बीच का अगर किसी भी प्रकार का संबंध आपकी कुंडली के अंदर है, यानी कि 12 राशि में 1 से लेकर के 12 तक सभी राशियों के लॉर्ड अलग होते हैं, तो अगर इन चारों के लॉर्ड आपकी कुंडली में कोई भी आपका लग्न हो सकता है, तो इन चारों के लॉर्ड और इन दोनों के लॉर्ड में अगर किसी प्रकार का संबंध है, कैसे संबंध होगा, या तो दोनों केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का लॉर्ड अगर एक ही भाव में बैठ जाए, एक हाउस में जाके बैठ जाए, या फिर दोनों में आपस में दृष्टि संबंध हो। मान लिया जाए कि ये सूर्य है और इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो सूर्य और मंगल अगर इस कुंडली में किसी एक भाव में बैठ जाएं, सूर्य और मंगल अगर आपस में एक दूसरे से समसप्तक हो जाए, एक दूसरे से 7वें भाव में बैठ जाए, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। सूर्य का और अगर चंद्र का भी अगर बनेगा तो भी अच्छा है। यानी कि ये चारों केंद्र और ये दोनों त्रिकोण, बस देखना यह है कि जिनका संबंध बनता है वो ग्रह बली है या नहीं है। अब बली होना भी बहुत आसान है, पता कर सकते हैं हम कि उसका अंश कितना है, और भी अगर अंदर जाए तो हम देख सकते हैं कि उसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और अगर नक्षत्र का लॉर्ड किसी का मित्र है तो और अच्छी स्थिति बन जाती है। तो पहला योग जो मैंने आपको बतलाया, आप अपनी कुंडली को देखें कि केंद्र और त्रिकोण का जो लॉर्ड है उसके अंदर क्या संबंध है। या तो दोनों की युति होगी, दोनों एक साथ बैठे होंगे, या दोनों में दृष्टि संबंध होगा। दृष्टि का संबंध कैसे होगा, एक दूसरे से समसप्तक रहने से एक दूसरे दोनों को 7वीं दृष्टि देंगे। तीसरा ये होता है, एक म्यूचुअल होता है जिसको व्यत्यय योग कहा जाता है। मान लिया जाए सूर्य अगर बैठा हो, सूर्य अगर बैठ जाए 1 में और मंगल बैठ जाए यहां पर, यानी कि 5 नंबर जो रहता है वो सूर्य का है, 1 नंबर जो रहता है वो मंगल का है, तो मंगल बैठ जाए 5 नंबर में सूर्य के घर में और सूर्य बैठ जाए मंगल के घर में। इसी तरीके से सूर्य और शनि का भी हो सकता है। यानी कि केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं वो आपस में एक दूसरे के अगर घर में बैठ जाते हैं तो इसको म्यूचुअल योग या व्यत्यय योग कहा जाता है, और ये भी केंद्र त्रिकोण संबंध कहलाता है, और इससे भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। कब आपको नौकरी मिलेगी वो भी अभी बतलाऊंगा। आप अपने दशा अंतरदशा निकाल के देख लें। इसमें तो ये है कि नौकरी का डेट भी आप निकाल सकते हैं, दशा अंतरदशा और गोचर देख करके। गोचर यानी कि दशा अंतरदशा मैच करानी होती है, गोचर में उस ग्रह का क्या पोजीशन है ये मैच कराना होता है। दोनों को
अगर हम मैच करते हैं तो एक समय आ जाता है जिसमें नौकरी प्राप्त करने की प्रबलता सबसे अधिक हो जाती है। तो अगर हम पहली बात करें, आप अपनी कुंडली के अंदर में देखें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए अभी भी हमारे देश में ये है कि इसमें एक सिक्योरिटी है और अभी भी सरकारी नौकरी करने वालों का जो जज्बा है वो कायम रहता है। लोग लगातार परीक्षा देते रहते हैं और आखिरकार निकालते ही हैं। दूसरा जो होगा वो है 9, 10, 11 का संबंध। हर जगह संबंध ही मैंने लिखा है। अब इससे संबंध बहुत तरह की होती है, समझ जाए। 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। अब आपको लॉर्ड जरूर पता रहना चाहिए अपनी कुंडली के अंदर। लॉर्ड कैसे पता करेंगे? पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि 1 नंबर का जो स्वामी होते हैं वो मंगल, 2 के शुक्र, 3 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सिंह, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10, 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। यानी कि हर एक नंबर का एक लॉर्ड होता है। अब आपको इन तीनों लॉर्ड के बारे में बस पता चल गया, यानी कि 4 का लॉर्ड है चंद्रमा, 10 और 11 का लॉर्ड है शनि। यानी कि शनि और चंद्रमा अगर किसी प्रकार से संबंध बना लेते हैं, अब यहाँ पे ये देखना है कि उसके हिसाब से कभी कभी क्या होता है, जैसे शनि चंद्रमा का विषयोग भी बन सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि कोई चीज एक प्रकार से तो बहुत ज्यादा शुभ योग बनाती है और दूसरे प्रकार से अशुभ योग भी बनाती है। तो अगर शनि चंद्रमा की युति बनेगी तो सरकारी नौकरी तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो पिता के लिए परेशानी का कारक बनेगा, क्योंकि वो विषयोग का भी फल दे देगा। तो इस तरीके से किसी भी कुंडली में आप देखें कि 9, 10, 11 का संबंध, फिर वही संबंध युति संबंध, दृष्टि संबंध और म्यूचुअल, अगर इस प्रकार का संबंध बनता है 9, 10, 11 में तो 200% गारंटी के साथ सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। उसके बाद है 1, 4, 7, 10 और 5, 9 संबंध, वही हो गया केंद्र और त्रिकोण का संबंध। तीसरा आ जाता है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग कॉमन है, बहुत कॉमन है, क्योंकि सूर्य और बुध हमेशा लगभग एक साथ ही रहते हैं, एक राशि आगे या एक राशि पीछे, और अधिक समय सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं। इसमें यह देखना होता है कि सूर्य अपनी बली राशि में हो, बुध जो हो वो अस्त ना हो, और सूर्य बुध अच्छी कंडीशन में हो। उसके बाद होता है छठा भाव बलवान होना चाहिए। नौकरी का होता है अगर आपका बलवान है, और सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल अपने स्वगृही हों, उच्च के हों, अपने नक्षत्र में हो। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपके साथ मिलती हैं तो नौकरी कब मिलेगी? नौकरी मिलने का जो समय आएगा 1, 5, 9 और 10, यानी कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश की दशा या अंतरदशा हो। गोचर में फर्स्ट हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में दृष्टि, युति, परिवर्तन या म्यूचुअल योग आ जाए, यानी कि कुंडली के अंदर में भी कहीं ना कहीं से दशा, अंतरदशा शुभ आ जाए और गोचर के अंदर में भी इनके साथ एक संबंध बन जाए। निश्चित रूप से टाइम निकल के आ जाएगा कि इस पीरियड में आपका ये दशा अंतरदशा है और इस टाइम पीरियड में आपका ये गोचर चल रहा है, और उसमें आपको जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड से संबंधित सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। मित्रों, बड़े शॉर्ट में मैंने बताया, बिल्कुल सटीक पॉइंट बताया है। आप इस आपको अपनी कुंडली के अंदर में ये मैच करके भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी प्राप्ति के जो उपाय है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहला है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ निश्चित रूप से देते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी के कारक सूर्य हैं। हनुमान जी की आराधना आप लगातार एक आसन से 3 बार हनुमान चालीसा पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि शनि का, राहु का, मंगल का, केतु का, 4 ग्रहों का अगर आपकी कुंडली के अंदर में कुछ नेगेटिविटी भी होगी, अगर आपकी कुंडली में कुछ कमजोर भी ग्रह होंगे, तो वो क्या होगा, इन हनुमान चालीसा रोज पाठ करने से वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बस केवल इतना आसान, केवल 2 चीजें आपको रेगुलर करनी है। अपना समय खुद से निकालना है, और समझ लीजिए आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, अपनी डायरी पे लिख सकते हैं कुंडली देख करके कि इस टाइम में मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। हाँ, मेहनत आपको करते रहना है। जब आपका समय अच्छा दिख रहा है तो अपनी मेहनत को और बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे वीडियो काफ़ी देख रहे हैं, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग, आप लोग देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और मेरे प्रीवियस वीडियो में जाने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें। पहले भी मैंने कई प्रकार के वीडियो बना रखे हैं, निश्चित रूप से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।